हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। मैं फिर से जीके पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ज़्यादातर आर्मी क्लर्क, डिफेंस एग्जाम्स और अन्य एसएससी और रेलवे एग्जाम से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से दिया गया है, व्हेन डिड द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। ऑप्शन ए दिया गया है 1905, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1910। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1911। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, हु हैड रिटन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए दिया गया है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी कोलंबस, महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, ऑन विच रिवर बैंक हैड फेमस बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन ए दिया गया है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी सतलज नदी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हुगली नदी, जिसके किनारे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन फोर दिया गया है, व्हेन डज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 जुलाई, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 21 जून। क्वेश्चन 25 दिया है, व्हेन वाज द नीति आयोग एस्टेब्लिश। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया गया है 2005, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 1995। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1915। मैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन 6 दिया गया है, व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया गया है 1887, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1895। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन 7 दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया गया है कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन डी एच.एम. वर्मा, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ बुक की लेखना की है। क्वेश्चन 8 दिया गया है, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर वॉज। पहली महिला राज्यपाल थी। ए सरोजनी नायडू, बी यशोदा देवी, सी प्रतिभा पाटिल और डी कमला बेनीवाल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और मैं जानना चाहता हूँ कि ये राज्यपाल किस राज्य की थी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, विच फीमेल रनर इज कॉल्ड उड़न परी। किस महिला धावक को उड़न परी कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है हिमा दास, ऑप्शन बी दूती चंद्र, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी पीटी उषा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है पीटी उषा। क्वेश्चन 10 दिया गया है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी ए आर हामिद, ऑप्शन सी ए एस आनंद, ऑप्शन डी जे एस वर्मा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नागेंद्र सिंह, जो कि पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। क्वेश्चन 11 दिया गया है, नंबर ऑफ रिंग्स इन ओलंपिक साइन। ओलंपिक चिन्ह में विलयों की संख्या। ऑप्शन ए दिया गया है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है नंबर सी है 5। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, विच स्टेट हैज नॉट इन अशोक एम्पायर। कौन सा राज्य अशोक साम्राज्य में नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़, जो कि अशोक साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन 13 दिया गया है, द लार्जेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया इज। भारत में सबसे बड़ा सड़क पुल है। ऑप्शन ए दिया गया है नेहरू ब्रिज, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी ब्रिज, ऑप्शन डी धोला सादिया सेतु, ऑप्शन डी कोलकाता ब्रिज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी धोला सादिया सेतु। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, साइमन कमीशन इज रिलेटेड टू।
साइमन कमीशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म, आर्थिक प्रणाली में सुधार। ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, संवैधानिक और राजनीतिक सुधार। ऑप्शन सी सती प्रथा। ऑप्शन डी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक और राजनीतिक सुधार से संबंधित है साइमन कमीशन। क्वेश्चन 15 दिया गया है द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु है। ऑप्शन ए दिया गया 55 साल, बी 60 साल, सी 65 साल, ऑप्शन डी 58 साल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 65 साल। जब कोई न्यायाधीश इस उम्र तक पहुंच जाता है तो उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। और मैं फ्रेंड्स इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो कितनी न्यूनतम आयु है जो एक मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश को होनी चाहिए। क्वेश्चन 16 दिया गया है ऑस्कर अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है पेंटिंग, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी सिनेमा, ऑप्शन डी कल्चर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर का पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन 17 दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर मिस्टर यशवंत सिंह, ऑप्शन सी दिया गया है मिस्टर पी चिदम्बरम, ऑप्शन डी श्री कमलनाथ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कमलनाथ। क्वेश्चन 18 दिया गया है इन विच सिटी डज इंडिया गेट इज लोकेटेड, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी लखनऊ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली। क्वेश्चन 19 दिया गया है वेयर वॉज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया, भारत में पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई? ऑप्शन ए दिया गया है 16 अप्रैल 1953 फ्रॉम मुंबई टू थाने, 16 अप्रैल 1953 मुंबई से थाने तक, 6 अप्रैल 1558 कोलकाता से खड़गपुर तक, 25 अप्रैल 1856 मुंबई से पुणे के लिए, और डी 22 अप्रैल 1854 कोलकाता से हावड़ा तक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के लिए चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है हुज हॉर्स वॉज चेतक, चेतक किसका घोड़ा था? ऑप्शन ए दिया गया है महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी दिया गया है महाराणा सांगा, ऑप्शन सी दिया गया है महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन डी सवाई जय सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराणा प्रताप सिंह की जो घोड़े का नाम था चेतक था। क्वेश्चन 21 दिया गया है हु हैज बिल्ड कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए दिया गया है बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी औरंगजेब और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है हु वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन टू कम टू इंडिया, भारत में आने वाला पहला ईसाई कौन था? ऑप्शन ए सेंट फ्रांसिस, ऑप्शन बी सेंट थॉमस, ऑप्शन सी सेंट पीटर, ऑप्शन डी सेंट ल्यूक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंट थॉमस, जो कि पहले ईसाई थे जो भारत में आए थे। प्रश्न 23 दिया गया है इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट ऑड इवन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहली सम विषम नीति किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन ए दिया गया है हरियाणा, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली। क्वेश्चन 24 दिया गया है बाय विच नेम डज पर्शिया इज नोन इन प्रेजेंट डेज, फारस को या पर्शिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए इजराइल, बी ईरान, सी कुवैत, डी कुवैत, सी इराक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है ईरान, जिसको पर्शिया के नाम से जाना जाता था पहले। क्वेश्चन 25 दिया गया है हु आर कॉल्ड द्विज, ऑप्शन ए दिया गया है शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ऑप्शन डी ब्राह्मण वैश्य शूद्र।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। फ्रेंड्स, यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो, अगर आप इंजॉय कर रहे हो इस वीडियोस को देखना, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि आप ऐसे ही हमको मोटिवेट कर सके ऐसे प्रश्न लाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।